विदेशों पर हमारी निर्भरता निरंतर कम होती जा रही है और इसी विजन को लेकर आज भारत एक सशक्त और वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है। हम अपनी सुरक्षा के लिए बहुत हद तक डिफेंस इंपोर्ट पर पहले निर्भर रहा करते थे, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। अब हर पुर्जे, हर हथियार, हर प्लेटफॉर्म पर गर्व से लिखा जा रहा है मेड इन इंडिया। तेजस लड़ाकू विमान हो, आकाश मिसाइल हो, अर्जुन टैंक हो या फिर प्रचंड हेलीकॉप्टर हो, आज हमारी सेनाओं की ताकत भारतीय हाथों में बनी टेक्नोलॉजी से बढ़ रही है। रक्षा मंत्री होने के नाते मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि डिफेंस सेक्टर में भी भारत सेल्फ रिलायंस की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है। विदेशों पर हमारी निर्भरता निरंतर कम होती जा रही है और इसी विजन को लेकर आज भारत एक सशक्त और वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है। हम अपनी सुरक्षा के लिए बहुत हद तक डिफेंस इंपोर्ट पर पहले निर्भर रहा करते थे, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। अब हर पुर्जे, हर हथियार, हर प्लेटफॉर्म पर गर्व से लिखा जा रहा है मेड इन इंडिया। साथियों, पिछले महीने में ही हमारी सरकार ने 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, कितने कॉस्टली होते हैं बताने की जरूरत नहीं है, खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के साथ एक समझौता किया है। इन विमानों में 64% से ज्यादा पार्ट्स, इक्विपमेंट्स यदि लगेंगे तो 64% से ज्यादा वो इंडिजिनस होंगे, भारत में बने होंगे, भारत की धरती पर बने होंगे और भारतवासियों के हाथों बने होंगे। कहने का मतलब यह है साथियों, तेजस लड़ाकू विमान हो, आकाश मिसाइल हो, अर्जुन टैंक हो या फिर प्रचंड हेलीकॉप्टर हो, आज हमारी सेनाओं की ताकत भारतीय हाथों में बनी टेक्नोलॉजी से बढ़ रही है। तो अपने देश के नौजवान जितने भी हमारे ऐसे इनोवेटर्स हैं, हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनको भी इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज के 10 से 11 साल पहले जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी, उस समय डिफेंस का एक्सपोर्ट आप जानते हैं कितना था? अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा एक्सपोर्ट आज 10 से 11 वर्षों में 600 करोड़ से बढ़कर मोर देन 24,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और मैं आपको डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते यकीन दिला रहा हूं, 2029 समाप्त होते होते हमारा एक्सपोर्ट मोर देन 50,000 करोड़ का होगा। साथियों, भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। भारत ने हमेशा कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व को अपनाया है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि अगर हमें अपनी संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों की रक्षा करनी है तो हमारे पास शक्ति भी चाहिए, हमारे पास ताकत भी चाहिए। याद कीजिए, याद दिलाना चाहता हूं कैसे वर्ष 2001 में अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा को तोड़ दिया गया था। इसलिए हमें सीख लेनी चाहिए भामाशाह से। महाराणा प्रताप के संघर्ष के समय उनका साथ देने वाले और स्वधर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ सहर्ष त्यागने वाले भामाशाह किसी धर्म के अनुयायी थे तो जैन धर्म के ही वह अनुयायी थे।